हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में करने जा रहा हूँ अपना ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैं यहाँ पे आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, जो कि रहने वाली एक्सरसाइज 8.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपको प्रूफ दैट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके 10 के 10 पार्ट्स मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के मैं एक एक पार्ट करके सबको सॉल्व करता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में पेन डाउन भी नोट करिएगा इसको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। क्योंकि देखने में ये क्वेश्चंस आपको काफी सिंपल लगेंगे, बट जैसे ही आप इनको पेन डाउन करेंगे, साथ साथ में जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से ये आएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट कहता है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा आपको बड़ी साइड लेनी है। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ी साइड हमारे पास एलएचएस है, तो आई विल टेक एलएचएस और एलएचएस को लेके मैं सॉल्व करूंगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मैंने यहाँ पे ले चुका है। अब याद रखिए, आंसर में आपको कॉस थीटा चाहिए, तो मतलब इनको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कोसेक जो होता है वो होता है 1 बाय साइन, और जो कॉट होता है वो होता है कॉस अपॉन साइन। तो दैट मींस ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। मैंने थोड़ा सा पार्ट गलत लिख दिया कि यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा हुआ है आपके पास, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है एलसीएम, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आप जानते हैं ये हो जाएगा, अलग अलग करके लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज चाहिए, तो यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। और नीचे आपको कॉस थीटा चाहिए, मतलब आपको साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से आप कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्योंकि आप जानते हैं 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सो दैट मींस यही क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, इसके आगे का मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आप इसको फाइनली लिख सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां से देख सकते हैं क्लियरली, ये स्क्वायर और ये टर्म कट गई, तो आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है, जो आपको रिक्वायरमेंट थी, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हो गया इक्वल टू आरएचएस। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है इसको हमने कैसे किया, हमने इन दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट किया। क्यों साइन कॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर में हमें कॉस चाहिए था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, साथ साथ में पेन डाउन करिएगा इसको, ताकि आपको लॉजिक से यहाँ पे समझ आ सके। तो चलिए अभी मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं यहाँ पे, और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे आता है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। तो सबसे पहले देखिए, आपको आंसर में चाहिए, हमेशा बड़ी साइड लेंगे, तो बड़ी साइड है एलएचएस, तो हमेशा की तरह बड़ी साइड एलएचएस मैंने ली है, और आरएचएस में आपको सेक की चाहिए। और सेक आपके पास तब तक नहीं आता जब तक आपके पास कॉस नहीं बनेगा। तो दैट मींस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कॉस आ चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करूंगा, टेकिंग एलएचएस लिया मैंने यहाँ पे, और एलएचएस में क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, तो उसको ब्रैकेट में रखिए। याद रखिएगा, जब भी आपके दो टर्म्स आती है हमेशा ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय कॉस ए। नेक्स्ट सिंपल आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 1 प्लस साइन है, तो मतलब cos a वहां से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा cos स्क्वायर a। और यहाँ पे आप जो गलती करते हैं वो ये है कि cos a को इसके बनाने के लिए आपको 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन a बन जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन a, जो कि हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बनता है आपकी आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, ए की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, मतलब 2ab हो गया प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे हम एज इट इज रहने देंगे इसको। अब आंसर में देखिए, आपको स्क्वायर वाली टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्क्वायर वाली टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको मैं दोनों इकट्ठे रख दूंगा और इनमें लगा दूंगा आइडेंटिटी। तो बन जाएगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और हो गया cos ए। यू नो वेरी वेल, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस साइन ए और हो जाएगा कॉस ए। तो देख लीजिए ऊपर बन चुका है 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए और हो चुका है कॉस ए। ऊपर से देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकालते ही आपके पास बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्योंकि ये दोनों फ्री टर्म्स है तो ये कैंसिल होगी, तो आपके पास बन गया है 2 कॉस ए। कॉस को ऊपर भेज देंगे तो बन जाएगा सेक ए, जो कि हो गया आपके पास RHS। आप कुछ स्टेप्स को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इलैबोरेटिव वे में आपको बता रखा है, पूरा हर एक स्टेप मैंने आपको ध्यान से बता रखा है किस तरह से आप वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा एंड अप होता है, हमारी RHS यहाँ पे आ चुकी है, तो हेंस प्रूव हो चुका है इसी के साथ ये क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। और कहीं पे दिक्कत आती है तो आप दोबारा से इसको ध्यान से देखिए एकदम, अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप इसको स्पीड कम करके लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जो कि काफी ज्यादा मैं कहूं इन 10 में से 10 पार्ट में से पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 आपका हार्ड है, तो ये क्वेश्चंस मैं एंडिंग में करूंगा। तो अगर आपको बाकी के सारे आते हैं तो आप स्किप करके सीधा एंड में जाइए, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप एक एक करके देखिए, क्योंकि मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा हूं यहाँ पे। पहले आसान करेंगे, फिर उसके बाद हम मुश्किल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा पार्ट 3 और पार्ट 5 हमारे पास हार्ड है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए ले रहा हूं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 को हम एंडिंग में करेंगे। तो देखिए पार्ट 4 में हमारे पास आता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके एनसीईआरटी में तो उसकी हिंट दे रखी है, लेकिन मैं हमेशा से बड़ी साइड लेता हूं। तो बड़ी साइड आपके पास इस बार कौन सी आ रही है? RHS आ रही है। तो टेकिंग RHS ले लिया, तो RHS आ रही है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, RHS से LHS बनाएंगे। अब देखिए चाहिए सेक ए, और सेक तो बनता है सिर्फ कॉस से, तो मतलब साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और क्योंकि आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे का कैंसिल हो गया, तो आपके पास बनता है पीछे 1 प्लस कॉस ए। और क्योंकि आपको कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सेक की रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉस को कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 1 प्लस सेक ए। और अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा सेक ए प्लस 1, जो कि रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी LHS है। तो इक्वल टू हो चुका है LHS, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी हेंस प्रूव्ड यहाँ पे हो जाता है। सो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, जो कि मैं कर सकता हूँ। तो ये बच चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से देख सकते हैं कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1 प्लस कॉस ए। क्योंकि हमें कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें सेक की रिक्वायरमेंट है, तो कॉस को मैंने कन्वर्ट कर दिया। और कॉस जानते हैं आप, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सॉरी कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक। तो सेक हो जाएगा 1 प्लस सेक ए, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपको LHS के बराबर मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये होता है हमारा पार्ट नंबर 4। तो चलिए पार्ट नंबर 5 की बारी, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 मैं आपको एंडिंग में कराऊंगा। तो अभी करते हैं फिलहाल के पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में आपके पास आती है अंडर रूट में एक टर्म, जो कि है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इक्वल टू होता है हमारे पास सेक ए प्लस टैन ए। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि हम हमेशा बड़ी साइड लेते हैं, तो यहाँ पे LHS ले लेंगे क्योंकि वो अंडर रूट आ रही है। और अंडर रूट हटाने का तरीका हमारे पास एक ही चीज होता है कि हमें क्या करना है, हमें आमतौर पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है। लेकिन क्योंकि ये प्रूव दैट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक ही साइड लेके कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव है, हमें अंडर रूट जब भी दिखे आपको करनी है रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, नीचे भी और ऊपर भी, तो आपको ये बन जाएगा। तो देख लीजिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसी तरह नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप क्लियरली जानते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देख लीजिए क्योंकि दोनों के ऊपर ही हमारे पास क्या आ चुकी है, स्क्वायर आ चुकी है, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अलग कलर करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कॉस को उल्टा करोगे तो सेक बन जाएगा, और साइन बाई कॉस आप जानते हैं टैन होता है, और यही हमें चाहिए, तो इक्वल टू RHS। और इसी के साथ ही हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देख लीजिए, याद रखिए एक ही रूट का क्वेश्चन है, तो बेसिक में तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको एक तरीके से याद भी सकते हैं कि स्टार्टिंग आपको एटलीस्ट कैसे करनी है। जब भी आपको रूट दिखे तो आपको रैशनलाइज ही करना है, क्योंकि आप एक ही साइड लेके कर रहे हैं, और रैशनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म में है, तो आपको a प्लस बी की फॉर्म में लेनी पड़ेगी, ताकि आप नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकें। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 7। तो अभी तक हमने 4 पार्ट कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 स्किप किया है, इसको मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी हैं। तो पार्ट नंबर 7 देखते हैं। तो आता है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन
2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। और क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा बड़ी साइड लीजिए, तो बड़ी साइड हमारे पास कौन सी आती है? बड़ी साइड आती है हमारे पास LHS। तो LHS से स्टार्ट करूंगा और आपके लिए भी दे सकते हैं, हमें यहाँ tan थीटा चाहिए और tan बनता है sin अपॉन cos से, तो ऊपर से हम sin कॉमन लेंगे, तो sin जैसे ही कॉमन लेता हूँ पीछे रहता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यहाँ से मैंने sin निकाल दिया तो पीछे 1 रह गया, यहाँ पे क्यूब था तो स्क्वायर रह गया। नीचे से मैं cos ले लेता हूँ कॉमन, तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए sin अपॉन cos, ये दोनों फ्री है तो sin अपॉन cos हो जाता है tan, तो ये tan थीटा बन चुका है। पीछे जो रह गई टर्म्स वो एज इट इज लिख लीजिए। अब आप जानते हैं हमारा आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो मतलब ये दोनों आपको कैंसिल करने हैं। अब ये दोनों कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे? cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं जो हमारा cos होता है वो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1। तो ध्यान रखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। आपने क्या किया? cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये रीजन है इसका कि मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया। तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ऊपर वाला स्टेप आप सेम टू सेम लिख लीजिए। नीचे रहेगा आपके पास 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख सकते हैं आप ये हो चुका है हमारे पास। 2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम है, तो इक्वल टू आ गया आपके पास tan थीटा जो कि है इक्वल टू RHS। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, हैंड्स प्रूव होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, तो आप धीरे से भी देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं तो आप इसको स्पीड को कम कर लीजिए वीडियो की और आराम से इसको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। आपको जरूर ये समझ आ जाएगा जब से आप 2 से 3 बार देखेंगे इसको। तो चलिए इसी के साथ हम पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और पार्ट नंबर 8 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में बेसिक के लिए आता रहता है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 8 में कहता है हमारे पास क्या चाहिए? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है। तो आपको देख लीजिए हमेशा से बड़ी साइड लेनी है, तो बड़ी साइड यही है। तो LHS लूंगा मैं यहाँ पे। तो LHS में देख सकते हैं आप, ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो लगा देते हैं यहाँ पे। तो आएगा पहला a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान रखिए a की जगह साइन है और b की जगह कोसेक है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, ये सारा ओपन हो गया। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से बार मैंने LHS से स्टार्ट किया, मैंने RHS नहीं ली है। तो यहाँ पे देख लीजिए अब किस किस की रिक्वायरमेंट है। आपको tan स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है और cot स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो tan आपका बनेगा, देख लीजिए tan बनता है हमारा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, तो फिलहाल इसके लिए सबको साइड में रखिए, बाकी सबको आप इंक्लूड करिए। साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो दोनों इकट्ठे रख लीजिए। तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इकट्ठे रख लिया। नेक्स्ट देख सकते हैं आप ये वाली टर्म है, cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मैंने अभी तक ये और ये लिख चुका है। नेक्स्ट आता है ये, तो 2 cos a मल्टीप्लाई 1 बाई cos a। ठीक है, और बच चुके ये टर्म्स, ये एज इट इज लिख दूंगा, इनको मैं बाद में कन्वर्ट करूंगा। तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। यहां से देख लीजिए cos cos कैंसिल, यहां से sin sin कैंसिल, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। ठीक है, तो ये बन चुका है पाई 5। और cosec स्क्वायर a आपको पता होना चाहिए होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, और इसी तरह sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 5 और 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। तो इक्वल टू RHS हो चुका है और इसके साथ ये क्वेश्चन आपका हैंड्स प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों आइडेंटिटी लगी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और आपको याद रखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तीनों आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, आपको तीनों की तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है कि किस तरह से आपने यहाँ पे यूटिलाइज किए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो पार्ट नंबर 9 जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। तो सबसे पहले आपको चीज बता दूं, यहाँ पे बड़ी साइड हमारी LHS है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में लेता हूँ यहाँ पे। तो LHS में देख लीजिए cosec है, तो cosec को तोड़ लीजिए 1 बाई साइन में,
क्योंकि हमारा tan और cot चाहिए, tan sin बाय cos की फॉर्म में होता है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इसी तरह हम sec को लेंगे 1 बाय cos a माइनस cos a, और क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ बन जाएगा क्योंकि एलसीएम आ चुका साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम आएगा cos a, तो बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। और अगर ध्यान रखिए तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपके पास cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन a मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा साइन स्क्वायर a और डिवाइड बाय cos a हो जाएगा, यहाँ से cos और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से साइन और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आ चुका है cos a और साइन a। इसको रख लीजिए नंबर 1। ऐसा पार्ट अकेला ही है जिसमें आपको डायरेक्टली एलएचएस आरएचएस के पास नहीं पहुंच सकता, तो आगे आधे रास्ते में हम इसको लेकर आते हैं, आधा सॉल्व करके इसको लाते हैं और फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूफ कर देंगे। तो नेक्स्ट देख लीजिए, मैं आरएचएस ले रहा हूं, तो आरएचएस में देख लीजिए हमारे पास क्या है। आरएचएस लिख लेता हूं एक बार फिर से, 1 बाय tan a प्लस cot a, और क्योंकि आंसर साइन कॉस में है तो उनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a, क्योंकि tan होता है साइन बाय cos और cot होता है cos बाय sin। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो बन जाएगा cos a sin a, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। जो आप भली बात ही जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर इस नंबर को आप वहां लेके जाते हो तो ये रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा cos a sin a डिवाइड बाय 1। तो देख सकते हैं 1 और 2 को आप कंपेयर करके दोनों हमारे हेंस प्रूव हो चुके हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने हेंस प्रूव किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ओनली क्वेश्चन जहां पे हमें एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करनी पड़ी, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 अभी मैं करवाऊंगा आपको, तो पार्ट नंबर 10 देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें एलएचएस आरएचएस नहीं है, वहां पे हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, तो देखते हैं उसको। तो पार्ट नंबर 10 में देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास आता है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लूंगा, इसको इसके इक्वल शुरू करूंगा, फिर इसको इसके इक्वल शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देख लीजिए, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर में, तो ये तो ऑलरेडी tan है, जो tan में ऑलरेडी कन्वर्ट है उसको नहीं करूंगा, लेकिन जो नीचे है cot उसको कन्वर्ट करूंगा tan में, तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देख सकते हैं नीचे आपको आएगा एलसीएम, तो ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएगी, नीचे होगा एलसीएम tan स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। और अगर आप ध्यान से देख लीजिए, इस टर्म को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। इसको ले जाओगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर a डिवाइड बाय tan स्क्वायर a प्लस 1, तो ये कट गया आपके पास, तो याद आएगा हमारे पास नंबर 1। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपली मैंने कन्वर्ट किया। अब आपके मन में एक और चीज आएगा कि इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, इसको अल्टरनेटिव मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटिव आप याद रखिए, तो अल्टरनेटिव हम इसको कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप करना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड के हैं तो आप जरूर ये वाला फॉलो कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज मैं बेसिक को ये रिकमेंड करूँगा कि वो इसी मेथड से करें। तो देख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a आपके पास होता है sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है आपके पास cosec स्क्वायर a, और cosec को उल्टा करोगे तो ऊपर बन जाएगा sin, और sec को उल्टा करोगे तो नीचे बन जाएगा cos, और sin बाय cos होता है tan, और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है फर्स्ट को प्रूव करने का। तो फर्स्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको मन कर जाए आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं लूंगा सेकंड, टेकिंग 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, और क्योंकि आपको देख लीजिए tan में चाहिए तो cot को कन्वर्ट कर लीजिए, तो cot को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 बाय tan a का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमने cot को ही कन्वर्ट किया, हमने tan को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर हमें tan में ही चाहिए। तो देख सकते हैं नीचे एलसीएम आएगा, तो नीचे एलसीएम लेके हमारे पास बन जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, जब इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये बन जाएगा tan a माइनस 1, और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टर्म्स लगभग सेम ही है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा, जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा माइनस tan a, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन ले लेता हूँ बनता है माइनस 1 प्लस tan a और मल्टीप्लाई tan a अपॉन tan a माइनस 1। तो क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि tan a प्लस का था, tan a प्लस का माइनस 1, तो आपके पास बन चुका है माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो आ चुका है माइनस tan a का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और tan का tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको डाल दीजिए नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 हेंस प्रूव्ड।
सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने कैसे किया, क्यू को मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि हम दोनों क्या बना सके, दोनों को सेम टू सेम बना सके ताकि वो दोनों कैंसिल हो सके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 10 और अब हमने 8 पार्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 मैं आपको एंडिंग में कराऊंगा। तो इसी के साथ मैं आपको दोनों के पार्ट्स अभी एक एक करके करवाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया, 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा पेस में जा रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप बार बार से इसको स्लो स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कहता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हमेशा से कौन सी साइड लेंगे भाई, हमेशा से हम लेते हैं बड़ी साइड। तो टेकिंग LHS लूंगा मैं यहाँ पे। तो LHS देख लीजिए, हमें क्योंकि आंसर चाहिए sec और cosec में, और sec और cosec मिलते हैं हमेशा किससे, sin और cos से। तो सबको sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos और नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos अपॉन sin, और इसी तरह ये भी हो जाएगा cos अपॉन sin और नीचे हो जाएगा 1 माइनस sin अपॉन cos। जहां जहां फ्रैक्शन दिख रहे हैं वहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसी के साथ ये बन जाएगा cos थीटा sin थीटा डिवाइड में, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इस नंबर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये दे विल गेट रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, और ये ब्रैकेट में लिख दूंगा sin थीटा माइनस cos थीटा। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा सेम, जैसे इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल देंगे, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। तो क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि साफ की सिंपल स्टेप है। तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा हमारे पास cos थीटा ब्रैकेट में देगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है, देख लीजिए दोनों ब्रैकेट लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस का फर्क है। देखिए यहाँ साइन प्लस का, यहाँ साइन माइनस का, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस आप कॉमन लेते हैं या क्या बन जाएगा आपके पास, देख लीजिए ध्यान से। तो ये तो मैं रख दूंगा सेम टू सेम, लेकिन जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ तो देख लीजिए माइनस कॉमन लेने से साइन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं इनसाइड वाली टर्म्स के। अब ये माइनस ऊपर ले लीजिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम ध्यान रखिए दोनों में से जो सेम टर्म है वो सेम आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो अलग अलग टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने इसको किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखिए, इसके पास ये दोनों अवेलेबल है तो साइन से अवेलेबल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा इसके पास ये दोनों अवेलेबल है तो इसके कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा, और ये बन चुका है आपके फर्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इज नॉट योर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ध्यान रखिएगा जो आप गलती करते हो मैक्सिमम, तो ये है इसका फॉर्मूला, ये चीज आपको याद रखना है। तो जहां जहां आपके पास ए दिख रहा है वहां पे अपने साइन लिखना है, तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये फ्री टर्म्स है ये दोनों कैंसिल होगी, ठीक है। अब जानते हैं क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक एक करके दोनों को अलग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एक एक करके अलग लिख लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और देख सकते हैं साइन साइन कैंसिल कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ 1 बच चुका है। तो आप क्या सकते हैं 1, और इनको ऊपर ले जाते हो तो कॉस को ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा सेक, और साइन को ले जाओगे तो कोसेक, तो इस इक्वल टू आपके हो चुका है RHS, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड होता है। तो याद रखिए आपको पेपर में क्वेश्चन ये यहाँ से भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ से भी प्रूव करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड वालों को यहाँ से मिड में से भी दे सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। ध्यान रखिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 है आपकी 8.3 की, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। सो कहीं से आपको नहीं समझ आया तो ध्यान से देखिए इसको, कई प्रॉब्लम मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, क्योंकि सेक और कोसेक था तो इसलिए सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, देख लीजिए नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने इसको
क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से बन गया। अब दोनों की ब्रैकेट सेम नहीं थी इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया माइनस को ऊपर भेज दिया, ये बन गया। नेक्स्ट आपको एलसीएम लिया, सिंपल एलसीएम लिया तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा बन गया, और जो कि फॉर्मुला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो मैंने सिंपली अप्लाई किया। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वाले जो दोनों कॉमन थे कैंसिल हो चुके हैं, पीछे बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बना दिया 1, क्योंकि हम स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों को क्योंकि हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो मैंने सेपरेट करके लिखा, तो देख लीजिए ये कैंसिल होकर 1 बच गया, और यहाँ पे कॉस साइन नहीं चाहिए नीचे तो उनको ऊपर भेज दिया, तो बन गया आपके सेक और कोसेक। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो ये था थर्ड, काफी लेंथी था और इंपॉर्टेंट भी है फॉर स्टैंडर्ड, तो याद रखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए गलतियां मत करिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या आता है हमारे पास, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। तो हमेशा से बड़ी साइड ले लीजिए, लेकिन एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो ये है कि जब भी आपके पास एक cos का एक साइन का ऊपर एक cos का एक साइन का नीचे हो तो हमेशा उसको tan बनाइए। क्या बनाइए, tan। लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे स्पेशली बोला है कि आपको cot बनाना है, तो cot बनाने के लिए आपको cos अपॉन साइन चाहिए। क्या चाहिए, cos अपॉन साइन। तो cos को किससे डिवाइड करोगे साइन बन जाए, तो आपको cos को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तभी वो जाके किसमें, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड करूंगा, cos a से करूंगा, सॉरी sin a से करूंगा, क्योंकि cos अपॉन साइन होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास cos अपॉन साइन, ये हो जाएगा sin अपॉन साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, होल डिवाइड बाय जाएगा cos अपॉन साइन प्लस sin अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। तो देख लीजिए ये कट गया 1 हो गया, ये कट गया 1 हो गया, तो आपके पास बन गया cos अपॉन साइन होता है cot, तो cot a माइनस 1 प्लस cosec a, और नीचे भी आ चुका है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो देख लीजिए जो आपको चाहिए cosec a और cot a वो आपको मिल चुका है, cosec a cot a। तो इकट्ठा कर लीजिए इसको, cosec a प्लस cot a ब्रैकेट में रख लीजिए, और जो बाकी हैं वो एज इट इज रहने दीजिए। तो देख लीजिए आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो हमें आंसर चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है, वो मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब बाकी का आपको नहीं चाहिए, मतलब ये आपका फालतू है, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लेते हैं। एलिमिनेट आप करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले याद रखिए 1 को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 का वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें कोसेक और कॉट आते हैं। तो देख लीजिए मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये लिखूंगा मैं कोसेक a प्लस कॉट a, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि आप याद रखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट a, नीचे वाला सेम रखेंगे क्योंकि नीचे हमें कुछ नहीं करना, ऊपर चेंज चाहिए। तो देख लीजिए ऊपर बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड वाली ब्रैकेट में, तो ये बन चुका है कोसेक a माइनस कॉट a प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई कोसेक a प्लस कॉट a। ठीक है, तो आपके पास दो टर्म्स आ चुकी हैं ऊपर। ये वाला स्टेप आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी में आप गलतियां करते हो। सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में देखिए कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a, दोनों में क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। तो बाहर निकालिए, कोसेक a प्लस कॉट a मैंने कॉमन निकाल दिया, दोनों में से कॉमन निकाल दिया। ध्यान से सुनिए, दोनों में से कॉमन, जब इसमें से कोसेक a और कॉट a कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया 1, देन क्या रह गया प्लस, इसमें से कोसेक a और कॉट a निकाल दिया तो पीछे रहेगा कोसेक a माइनस कॉट a। और क्योंकि मेरे पास बाहर प्लस का साइन है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं समझा। ध्यान रखिए, आमतौर में मैं आपको कहता हूं कि ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि ब्रैकेट की यहां पे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर प्लस का बैठा साइन। तो देख सकते हैं नीचे भी आ रहा है कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। क्लियरली देखिए कॉट a किसका है हमारे पास, यहाँ पे एक मिनट ध्यान से देखिए, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आई थिंक, थोड़ा रुकिए एक मिनट देखने दीजिए। ओके, ये छोटी सी गलती यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए यहाँ -1 था तो यहाँ -1 आना था, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, ये माइनस आना था यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, यहाँ माइनस आना था और यहाँ पे माइनस आना था, तो इस तरह से होना चाहिए। तो चलिए मैं आगे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा। तो देख लीजिए यहाँ पे बन चुका है कोसेक a प्लस कॉट a। ध्यान रखिए मैंने ये माइनस की गलती कर दी थी यहाँ पे, ये -1 आना था यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने शिफ्टिंग की कॉट a प्लस कोसेक a मैंने आगे लिख दिया, कॉट a कर दी तो -1 लिखना था, मैंने +1 लिख दिया, ये गलती हुई थी मेरे से। हाँ, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो जैसे ही बाहर निकाला देख लीजिए 1 माइनस कोसेक a, तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि माइनस आ रहा है कॉमन। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कोसेक के कॉट a बाहर निकाल दिया, पीछे रह गया 1 माइनस एज इट इज रह गया,
ठीक है, यहां से देख लीजिए, यहां से हमने ये निकाल चुका है तो पीछे ये रह जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और नीचे वाला एज इट इज सेम आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हाँ, तो देख सकते हैं आप कॉट ए प्लस का प्लस वन, तो ये सब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो चाहिए था वो आ चुका है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इक्वल टू हो चुका है आपके पास RHS, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है। तो ध्यान रखिए, छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक थी, तो ये मेरे को पता लगी क्योंकि मैंने जब देखा यहाँ पे माइनस का गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने पीछे एनालाइज किया कि माइनस की गड़बड़ हो रही थी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ध्यान रखिए, और इसी की सेम एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवा देता हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मेरे को चेक कर ले लीजिए, एग्जाम्पल है आपकी एग्जाम्पल नंबर 12। तो 12 एग्जाम्पल में आपको मैं अभी करवा देता हूँ सेम टू सेम, ठीक है, एज अ बोनस क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। तो 12 में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वालों को 12 वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिए इसको। तो देख लीजिए 12th में आपके पास कहता है, अगेन आपके पास एक साइन का एक कॉस्ट है, लेकिन वहाँ पे आपको, तो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको 12। तो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार देख लीजिए, टैन चाहिए तो आपको मैंने बताया एक साइन का एक कॉस का, तो आपको टैन बनाना है, तो कॉस साइन को डिवाइड करने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, और नीचे भी ऐसे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस। तो देख लीजिए कॉस कॉस कट गया यहाँ पे ऊपर नीचे, तो ये बन गया टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से किया। नेक्स्ट आपको देख लीजिए सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा मैं पहले लिखता हूँ, कॉस थीटा टैन थीटा बाद में लिखता हूँ। तो देख लीजिए ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन नीचे देख लीजिए आपको सेक थीटा और टैन थीटा इकट्ठे करने हैं। तो सेक थीटा क्या कर लिया मैंने, नेक्स्ट प्लस टैन थीटा इकट्ठे कर लिया प्लस 1। यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा, मैंने रीअरेंज क्यों किया, जो हमें चाहिए था मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखिए, सेक थीटा को प्लस का चाहिए, तो नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनता है देख लीजिए ध्यान से, टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा होल डिवाइड बाय, ध्यान से देख लीजिए इसको, ध्यान से देखिएगा, माइनस जैसे कॉमन लिया तो सेक बन जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा सेक हो जाएगा प्लस का, और टैन बन जाएगा माइनस का, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, कि किस तरह से किया। फिर से देख लीजिए, जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा आपको ध्यान रखिए, सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने पिछली बार 1 को कन्वर्ट किया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में, इस बार आपको 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक और टैन के फॉर्मूले में, तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देख लीजिए, नीचे वाला स्टेप ही चेंज करेंगे क्योंकि मुझे नीचे ही चाहिए आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया है, और मैं इसकी जगह लिख दूंगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ध्यान से करूंगा इसको, ठीक है। तो पहली ब्रैकेट को मैं छेड़ूंगा नहीं, वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए बन चुका है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ तक क्लियर, और हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि ये बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में देख लीजिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा मैंने कॉमन निकाल दिया, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैंने ये सारा निकाल दिया, तो पीछे रह गया माइनस, और कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है पीछे 1 रहता है। फिर से बता रहा हूं, दोनों में से ये निकाल दिया कॉमन, तो पीछे रहेगा माइनस और 1 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्लस का साइन है, डाल दिया मैंने एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये निकाल चुका हूं, तो पीछे ये रह जाएगा हमारे पास, तो लिख लीजिए एज इट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब क्लियरली ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ देखो माइनस वन सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, तो ये सारा कैंसिल हो गया, जैसे कैंसिल हो गया ऊपर बचेगा 1, तो आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा प्लस सेक थीटा, या सेक थीटा सॉरी इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन में, तो इक्वल टू हो चुका है RHS, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड हो चुका है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो याद रखिए कि किस तरह से मैंने किया, यहाँ पे मैंने सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन लिया है, तो जैसे ही कॉमन लिया पीछे रह गया माइनस, और जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है आपके पास, 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 आ गया, और यहाँ से प्लस का साइन प्लस का एज इट इज,
यहाँ से देख लीजिए, ये लिख चुका हूँ बाहर, तो ये एज इट इज आ जाएगा। बाहर प्लस का साइन था तो मैंने बोला ब्रैकेट लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो ऊपर 1 बच जाएगा, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, जो कि है RHS के बराबर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी के साथ एग्जांपल 12 भी खत्म होती है। जाते जाते मैं एक छोटी सी एग्जांपल और करा देता हूँ, जो कि आपकी एग्जांपल 11, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए, जो आपको बेसिक को आ सकती है, तो ध्यान रखिए, वो भी करवा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा कहता है एग्जांपल 11 में हमारे पास कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। तो सिंपल सी बात है, आपको cosec और चाहिए, आपको cosec आंसर चाहिए, और cosec आपके पास तब तक नहीं आता जब तक आपका साइन नहीं बनेगा, तो सबको साइन cos में कन्वर्ट कर दो। तो LHS लूंगा बड़ी से हमेशा की तरह, तो देखो cot को आप लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, और ये वाला cos ऐसे डिस रहने देंगे, और नीचे पे रहेगा cos अपॉन साइन, और ये आ जाएगा प्लस cos a। तो देख लीजिए ऊपर भी cos a कॉमन है, तो cos a कॉमन निकाल के बच जाएगा पीछे 1 बाई साइन a माइनस 1, और नीचे भी cos a कॉमन निकाल के बच जाएगा पीछे 1 बाई साइन a प्लस 1। ये cos a कैंसिल हो गया। आप जानते हो 1 बाई साइन को जब आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो cosec a माइनस 1, और इसको भी कर दोगे तो cosec a प्लस 1, जो कि आप इक्वल टू RHS, और इसके साथ ही आपका हेंस प्रूफ हो चुका है। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था एग्जांपल 11। तो याद रखिए, इसी के साथ हमने 2 एग्जांपल प्लस 10 पार्ट्स कवर कर दिए हमने। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के हमने ऑल 10 पार्ट्स प्लस एग्जांपल 12 एंड एग्जांपल 11 मैंने सॉल्व कर चुकी है इस वीडियो में। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको स्लो स्पीड के साथ देखेंगे और पेन डाउन करेंगे तो आई एम श्योर जरूर आपको चीजें क्लियर होगी। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूं। सो आई होप सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यूं ही वीडियोस आपके लिए और भी आती रहेगी। और प्लीज चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बढ़िया कंटेंट मैं यहाँ पे आपको अवेल करा सकूँ। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।